जो करनाल में हम इकट्ठे हुए हैं, मांगे तो काफ़ी हैं, पर इसमें एक मुख्य मांग है हमारी। जब से हरियाणा प्रदेश बना है, इंजीनियर्स का एसडीओ, एचसीएम, एसडीएम, डॉक्टर और डीएसपी, ये 4 कैटेगरी हमेशा बराबर थी, हर पे स्केल में बराबर थी। 89 में कोर्ट केस के दौरान भी एफिडेविट सरकार ने हलफनामा दिया हुआ है कि इन चारों कैटेगरियों को पैरिटी मेंटेन करनी है, कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को मानना है। ये 2006 तक पैरिटी हमारी बराबरी स्केल की हमेशा इन चारों की रही है। 2006 का जो स्केल है, जो कि 8 में आए हैं, वहां से एसडीओ को नीचा कर दिया गया है, जिस वजह से हमने उस टाइम की भी जो सरकार थी उसके साथ भी वार्ता की थी, मेमोरेंडम दिया था। सारे एफसीज ने, चारों महकमे, पीडब्ल्यूडी, बीएनआर, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ और पंचायती राज, इनके एसीएस जो फाइनेंस कमिश्नर थे उस टाइम के, उन्होंने लिखित में दे रखा है भी क्लास 1 की एक एंट्री होनी चाहिए और ये क्लास 1 स्टेटस और डॉक्टर का, एचसीएस का और इनका सेम होना चाहिए। उन्होंने रिकमेंड किया है, पर वो फिर कहीं धूल में वहां रह गए, क्योंकि इंजीनियर हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, ये काम इनको टाइम ही नहीं होता, दिन रात उसमें लगे रहते हैं, और इस वजह से वो उस चीज को भी ना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जी, क्या रणनीति आज की रहने वाली है? किस तरह से आज आगे जो रोष प्रदर्शन है उसको आप जारी रखना चाहते हैं? रणनीति हमारी यही है कि हम सरकार की जो भी योजनाएं हैं, मेरा नाम आर.के. शर्मा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ इसका फेडरेशन का, जिसमें सारे महकमे हमारे, हुड्डा भी हैं इसमें, पब्लिक, ये तीनों, पब्लिक हेल्थ भी होगी, आपके मार्केटिंग बोर्ड, हुड्डा, और जितने भी इंजीनियर्स डिपार्टमेंट हैं सारे इसके अंदर आते हैं। एसडीओ एंड अबो इसके अंदर है। नीति हमारी ये रहेगी आज की कि हम सरकार के साथ हैं और रहेंगे, और सरकार की हर योजना को हम जल्दी से जल्दी अमली जामा बनाना चाहते हैं। अब हमारा आज के टाइम ये मकसद होता है सारे इंजीनियर्स का कि सरकार के जो भी एस्टीमेट है हम जल्दी बनाकर, जल्दी टेंडर ला के, बिफोर आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हम काम स्टार्ट करना चाहते हैं, और करेंगे हम सारे इंजीनियर। पर सरकार कम से हमारी जायज मांगे, हम ज्यादा मांगे तो मांग ही नहीं रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई एसडीओ जब डॉक्टर के बराबर था, हमेशा रहे, और पे स्केल में रहे, एसडीएम के बराबर था, तो उनको अब क्या बात होगी, अब कम क्यों किया जा रहा है? बस, तो हमारी नीति आगे रहेगी भी सरकार के साथ तो हम रहेंगे, हमें अलग हो ही नहीं सकता, हम खुद ही सरकार है, सरकार को हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? जी, 15 अगस्त के बाद की 15 के बाद की ये है कि हमें तो विश्वास तो ये है कि सरकार हमारी बात सुन लेगी, और हमारी बात क्योंकि जायज है, नई डिमांड तो हम कर ही नहीं रहे, तो मान लेगी। मेरे को ये लग रहा है फिर भी नहीं होगी तो 1-2 दिन हम रोष प्रदर्शन करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम काम को भी रोकेंगे, और उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं, सरकार की होगी। पर मेरे को लगता है ऐसी नौबत सरकार आने नहीं देगी। सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं बहुत सुलझे हुए आदमी है, बहुत पॉजिटिव आदमी है और बड़े अच्छे इंसान है, इसलिए मेरे को ज्यादा उम्मीद है इन मुख्यमंत्री महोदय से कि ये चीजें हमारी यहाँ तक जाएगी नहीं, और इंजीनियर के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये खुश होंगे तो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, हमारी योजनाएं जल्दी पूरी होंगी, लोगों को, पब्लिक को, आम जनता को ज्यादा फायदा मिलेगा, जो कि हमारा मकसद होता है। जी, चीफ इंजीनियर भी पहुंचे हैं इस फेडरेशन में और साथियों का साथ देने के लिए, तो क्या आज यहाँ पर रणनीति रही है? देखिए, जो डिमांड है ऑलरेडी 2009-10 में चारों विभागों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज ने अपनी रिपोर्ट में मानी हुई है। बस इतना ऐसा ही है कि सरकार इस पर एक उचित फैसला ले और जो हमारी जायज मांगे हैं सम्मान बहाल हो, इस तरह की बात सबसे बड़ी बात ये है। जी जी, बिल्कुल। पंग साहब, किस तरह से आज जो इंजीनियर साथी हैं उनका साथ देने के लिए पहुंचे? जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि पिछले लगभग 8-10 साल से इंजीनियरिंग फैकल्टी के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ और हमारी डिग्निटी को काफ़ी ठेस पहुंची। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें बराबरी का हक मिले, हम एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं मांगे, हमें बराबरी का हक मिले और जो हमारी जायज़ मांगे हैं उनको सरकार माने, और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार उन मांगों को बड़े सम्मान के साथ। उम्मीद है सड़कों पर उतरने से पहले ये मांगे मानी जाएंगी? नहीं, हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे, ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है सड़कों पे उतरने का। हम सिर्फ जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि पहले हम रोड प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो वैसे उसकी नौबत नहीं आएगी, अगर हमें कहीं करना पड़ा काम रोकने का काम भी करना पड़ेगा, और मगर ऐसा मौका नहीं आएगा। जी,
प्रधान जी, बात यहाँ पर मौजूद नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपकी फेडरेशन में नहीं, शामिल मैं है आपको क्या? क्लियर कर दूं, जी। वो हमारे भाई हैं, छोटे हमारे साथ करते हैं, हमारी वही मेन चीज होती है। तो जूनियर इंजीनियर है ना, वही है असली इंजीनियर, तो फील्ड में काम वही करवाता है, तो वो हमारे साथ हैं। और आजकल डिप्लोमा रहा ही नहीं, डिग्री होल्डर ही ज्यादा आ गए, कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा हो गए, तो वो भी साथ है। जल्दी अभी मंच से भी घोषणा हुई है, मेरे को उम्मीद है कि हमारी दोनों फेडरेशन इकट्ठा ही काम करेगी आगे, जी जी। बिल्कुल इकट्ठा मिलकर काम करेंगे। और हम चाहते नहीं इस तरह की, ना हमने कभी ये आंदोलन की नीति अपनाई, ना हमारा काम, इंजीनियर का ये काम ही नहीं है कि वो सरकार के साथ रस्साकसी करे, ना नौबत कभी आई। सरकार सिर्फ सुन नहीं रही, अब हमें लग रहा है कि हमारी बात सुन के रही है, कर देंगे, क्योंकि कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है। वो लोग ऑलरेडी उस स्केल तक आए हुए हैं। 5 साल के बाद में हमें और उनको बराबर तनख्वाह मिल रही है। एसडीएम को, डॉक्टर को 5 साल के बाद वही तनख्वाह है। स्टार्टिंग का लेवल का फर्क है, हमें इज्जत की लेवल की लड़ाई है हमारी, तो वो हो जाएगी। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि नहीं होगा। आज हरियाणा फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स की यहाँ पे सभी एसडीओ से लेके चीफ इंजीनियर तक की पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है, और उसमें पे पैरिटी और एसीपी एनोमलीज को लेके चर्चा हुई, और उसमें सभी ने एक मत से सरकार को चेताया है कि अगर वो 15 अगस्त तक कोई फैसला इस इंजीनियर्स के पक्ष में नहीं करते हैं तो आगे उनको मजबूरन कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो इंजीनियर्स उठाना नहीं चाहते। इंजीनियर्स हमेशा सरकार के साथ रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क में उन्होंने हमेशा सरकार का साथ दिया है, पर दुख की बात है कि सभी सरकारों ने और इस सरकार ने भी इंजीनियर्स का ध्यान नहीं रखा। बाकी सभी फैटर्निटी को उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन अब इंजीनियर्स को चौथे पायदान पे लाके खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से वो आज संघर्ष करने को मजबूर है।